अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक मैसेज में मुझे यहाँ पे बता दें। और और ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट भी बिल्कुल आपके लिए विजिबल है। इसमें किसी किस्म की कोई, या इसको साइज को इंक्रीज कर दिया जाए थोड़ा सा, इसको इंक्रीज कर देते हैं। चले बच्चे, इसको हम जल्दी से विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इशू है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चे, आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा और आप लोग उसके जो है वो आंसर देते जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है कि उर्दू के अंदर कितने हरूफे तहज्जी होते हैं। हरूफे तहज्जी उर्दू के अंदर कितने होते हैं? उर्दू के अंदर 36 हरूफे तहज्जी होते हैं, ठीक है। 36 जो है वो आपको हरूफे तहज्जी मिलते हैं। नंबर 2, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली जो आवाजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से डिफरेंट आवाज निकलती है, उन अल्फाज को हर्फ कहा जाता है। जैसे अलिफ, बे, पे, ये तमाम जो है वो हर्फ होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अल्फाबेट्स बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं, अलिफ एक अल्फाबेट है, बी एक, बे एक अल्फाबेट है, पे एक अल्फाबेट है, लेकिन ये 36 अल्फाबेट कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? हरूफे तहज्जी कहलाते हैं। उसके बाद जब दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिला के पढ़ा जाए तो क्या बनता है? दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिलाया जाए तो क्या उससे बनता है? उससे बनता है लफ्ज। तो लफ्ज क्या होता है? दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिलाने से जो चीज, उसे हम जो है वो लफ्ज कहते हैं। अब लफ्ज की दो इकसाम होती हैं। लफ्ज की कितनी इकसाम होती हैं? लफ्ज की दो किस्में होती हैं, एक कलमा और दूसरा महमल। कलमा और महमल। अब कलमा क्या होता है? कलमा वो अल्फाज जिनके कुछ मायनी हो उनको कलमा बोलते हैं, और वो अल्फाज जिनके कोई मायनी ना हो उनको मुहमल बोलते हैं, महमल बोलते हैं, जो मर्जी कह दे। कलमा वो अल्फाज जिनके कोई मायनी हो, और मुहमल वो अल्फाज जिनके कोई मायनी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पानी। पानी एक कलमा है, इसका कोई मतलब है, लेकिन वानी, वानी मुहमल है, वानी का कोई मतलब नहीं है। खाना, इसका मतलब है शाना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह अब इसमें घर शहर में कलमा कौन सा है और मुहम्मल कौन सा है? घर जो है वो आपका कलमा है और मुहम्मल आपका क्या है? शर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अल्फाज का मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कोई बात पूरी तरह समझ आ जाए, उसे बोलते हैं जुमला। उसे क्या बोलते हैं? जुमला, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक हो गया। अब किसी भी जुमले के दो हिस्से होते हैं। जुमले के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। एक आपका होता है मसनद इलैह, और दूसरा आपका मसनद। अगर इसको इंग्लिश में बताएं तो मसनद इलैह आपका सब्जेक्ट होता है और मसनद आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर उसमें हम लोग जो है वो बात समझते हैं।
इसमें आसिफ जो है आपका मसनद इलैह है। आसिफ जिसके बारे में कोई बात हो रही हो वो क्या कहलाता है, वो मसनद इलैह कहलाता है। तो यहाँ पर आसिफ मसनद इलैह है, और क्या बात हो रही है, क्या चीज डिस्कस हो रही है उसके बारे में, वो मसनद होता है। तो यहाँ पर खेल रहा है, ये वाली बात डिस्कस हो रही है, तो यहाँ पर खेल रहा आपका मसनद होगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। उस्ताद पढ़ा रहा है, इसमें मसनद इलैह क्या है? उस्ताद आपका मसनद इलैह है, और मसनद क्या है आपका? पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है जो है वो आपका क्या है, वो आपका मसनद है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है इस्म। व्हाट इज इस्म? इस्म क्या होती है? इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम जो है वो क्या कहलाता है, वो इस्म कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग नाउन बोलते हैं। उसके बाद फेल। फेल जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो कोई काम जिसमें जमाने के लिहाज से कोई काम करना या करना पाया जाए उसको फेल कहते हैं। जमाने के लिहाज से मतलब कर रहा था, खेलता था, खेलेगा, खेल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी बात प्रेजेंट में हो रही है, कौन सी बात पास्ट में हो रही है, और कौन सी बात फ्यूचर में हो रही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मसदर। मसदर क्या होता है? एनीवन? मसदर एक ऐसा इस्म होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जिससे, जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकें। मतलब जैसे लिखना। लिखना किसी, लिखना लिखना ही है, लेकिन इससे बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। लिखेगा, लिखता है, लिखो। लिखना से लिखो, लिखना से लिखेगा, लिखना से लिखता है। लेकिन जो लिखना है वो इट्स सेल्फ मजदर है, वो किसी से नहीं बनाई। इसी तरह खेलना। खेलना आपका क्या है? मजदर है। सोना मजदर है। ठीक है। और उसके बाद हो गया मश्तक। मश्तक वो लफ्ज होता है जो मसदर से बनता है। मिसाल के तौर पे लिखना से लिखेगा, खेलना से खेलेगा, खाना से खाएगा या खाता है, पीना से पीता है या पिएगा। ये सारे अल्फाज क्या होंगे? मश्तक होंगे। यूं आप समझ लें कि जो लफ्ज, वो लफ्ज जो आपके मसदर से बने उसको क्या बोलते हैं? मश्तक। जैसे लिखना से लिखेगा, लिखता है, लिखती है। खेलना से खेलेगा, खेलेगी, खेलती है। ये सारे आपके मश्तक होते हैं। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा मैं इसको जरा स्पीडीली करा रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा चीजें हो जाए आपकी। ठीक है। उसके बाद बच्चे, इसमें मार्फा क्या होती है? इसमें मार्फा जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम इसमें मार्फा कहलाता है। किसी खास, मार्फा से आप याद रख लें, मार्फा मीन्स प्रॉपर नाउन। मार्फा मीन प्रॉपर, मार्फा मीन्स प्रॉपर नाउन। ठीक है। जब हम किसी खास जगह या चीज की बात करते हैं तो वो क्या होता है? इसमें मार्फा। कोई एग्जांपल लिखें इसमें मार्फा की। पाकिस्तान, विहाड़ी, कायदे आजम, अलामा इकबाल, ये सारे के सारे जो है वो इसमें मार्फा है। उसके बाद इसमें नकरा। इसमें नकरा क्या होता है? इसमें नकरा
वो इस्म जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो, उसे इसमें नकरा बोलते हैं। तो इसमें नकरा के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? घर, गाड़ी, पार्क, लड़का, टेबल, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब उसके बाद इसमें मार्फा की कुछ इकसाम होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें मार्फा की इकसाम 4 होती हैं। इसमें पहली जो किस्म है वो है इसमें अल्म। इसमें अल्म, ठीक है। इसमें अल्म क्या होता है? इसमें अल्म एक ऐसा इस्म होता है, वो खास नाम जिससे कोई शख्स, जगह या चीज पुकारी जाए, वो इसमें अल्म कहलाता है। वो खास नाम, ये खास नाम होता है जिससे कोई शख्स, जगह या चीज पुकारी जाए, जैसे कि इब्ने मरियम, शमसुल उलमा, कायदे आजम, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें अल्म होता है। अब इसमें अल्म की फर्दर आगे किस्में होती हैं, जैसे कि इसकी पहली किस्म होती है खताब। नाउ व्हाट इज खताब? खताब क्या होता है? खताब वो नाम जो किसी शख्स की इज्जत बढ़ाने के लिए या उसकी किसी खूबी की वजह से हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए। वो नाम जो किसी शख्स की इज्जत बढ़ाने के लिए, खूबी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए या कौम की तरफ से दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? खताब कहते हैं। जैसे कि कायदे आजम, जैसे कि शमसुल उलमा, जैसे कि मादरे मिल्लत, शहीदे मिल्लत, ये सारे के सारे जो है वो खताब हैं। या सर, से सर का टाइटल जैसे ब्रिटिशर्स देते थे। उसके बाद तखल्लुस। तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने शेरों में असल नाम की जगह पे यूज करता है, वो क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाली, मीर, गालिब, ये सारे के सारे जो है वो तखल्लुस हैं आपके। उसके बाद लकब। लकब वो खास नाम होता है जो आपके अंदर किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, आपको हुकूमत या अवाम ना दे, बल्कि आपके अंदर वो खूबी हो, जैसे खलीलुल्लाह, जबीउल्लाह, ठीक है, रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है। उनकी अंदर वो खसूसियात, सैफुल्लाह, असदुल्लाह, ये सारे के सारे जो है वो अलकाबात हैं। कलीमुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, ये सारे के सारे जो है वो उनके अंदर खूबियां होती हैं, उनके अंदर एक खासियत होती है जिसकी वजह से उन्हें वो टाइटल मिल जाता है। उसके बाद उर्फ। उर्फ वो खास नाम होता है जिसको गली मोहल्ले के लोग, आपके घर के लोग प्यार मोहब्बत से जो है वो, या हकारत से किसी को बुलाएं। जैसे कि कोई बंदा गोरा हो तो लोग उसे कहना, काला हो तो लोग उसे चिट्टा कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे गुड़िया हो गया, ठीक है। इसी तरह मोटा हो गया, लंबू हो गया, छोटू हो गया, सारे के सारे क्या है? उर्फ होते हैं। और उसके बाद कुनियत। कुनियत आप लोगों को पता है ये क्या होती है? कौन मैसेज पे बता दे आप जरा सारे, कुनियत क्या होती है? कुनियत वो नाम जो माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए। माँ बाप बेटा बेटी की निस्बत से जो नाम पुकारा जाएगा वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कुनियत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, ठीक है, उम्मे कलसूम, इब्ने खत्ताब, एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है वो आपके कुनियत है। और ये 5 किस्में इसमें अलम की हैं। तो इन 5 किस्मों की समझ आ गई आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दीज 5 टाइप्स? क्लियर? और स्पीड ज्यादा तो नहीं है? क्योंकि स्पीड बचे अब इतनी रखेंगे तो थोड़ा सा जो है ना मामला सही होगा। उसके बाद दूसरी इसमें मार्फा की किस्म है इसमें जमीर। ना इसमें जमीर को हम प्रोनाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन। ऐसा इस्म जो किसी ऐसा इस्म जो किसी नाउन की जगह पे, जो किसी इस्म की जगह पे बोला जाए, वो क्या कहलाता है? इसमें जमीर कहलाता है। ऐसा इस्म जो किसी नाम की जगह पे बोला जाए उसे क्या बोलते हैं? इसमें जमीर बोलते हैं। जैसे कि प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। अब इसमें जमीर की 3 हालतें होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। जैसे प्रोनाउन की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं ज़मीर मुतकल्लम, सेकंड पर्सन को बोलते हैं ज़मीर हाजिर, और थर्ड पर्सन को बोलते हैं ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लम वो शख्स या वो इस्म होता है जो, जैसे मैं ज़मीर मुतकल्लम हूं, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, ज़मीर मुतकल्लम है। आप लोग ज़मीर हाजिर है क्योंकि आप लोग सेकंड पर्सन है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और जिसके बारे में बात की जा रही है, अभी हम कायदे आजम अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर रहे थे, वो यहाँ पर मौजूद तो नहीं है ना, तो दे आर थर्ड पर्सन, तो वो ज़मीर गायब है। ज़मीर मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, ज़मीर हाजिर सेकंड पर्सन, एंड ज़मीर गायब थर्ड पर्सन। उसके बाद इसमें मारफा की तीसरी किस्म है इसमें इशारा। इसमें इशारा, इसमें इशारा वो इस्म होता है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा किया जाए, वो क्या कहलाता है? वो इसमें इशारा कहलाता है। अब इसमें इशारा की दो टाइप्स हैं, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद। अब ये नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, इसमें इशारा करीब जिसमें किसी करीब की चीज की तरफ इशारा किया जाए, जैसे कि ये कुर्सी। और इसमें इशारा बईद जिसमें किसी दूर की चीज की तरफ इशारा किया जाए, वो कुर्सी, वो घर, वो लोग, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? इसमें इशारा बईद होंगे। उसके बाद इसमें मार्फा की फोर्थ टाइप है इसमें मौसूल। ये एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर उससे ना समझ आएगी आप लोगों को। जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपका इसमें जमीर है, जाहिर सी बात है ये जो है ये इसमें मौसूल है, जाहिर सी बात है ये किसी सब्जेक्ट की जगह पे जो है वो यूज हुआ है। तो जो है इसमें मौसूल ऐसा इस्म होता है जब तक इसके साथ कोई बात आगे ना की जाए हमें इसका मतलब क्लियर नहीं होता। ऐसा इस्म जिस जब तक उसके साथ कोई दूसरा कलमा पढ़ा ना जाए, कोई दूसरी लफ्ज लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, तब तक उसकी बात क्लियर नहीं होती, उसको जो है वो इसमें मौसूल कहा जाता है। जैसे कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो इसमें यहाँ पर इसमें मौसूल क्या होगा? जिसे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यहाँ पर जिसे जो है वो इसमें मौसूल है। जैसा करोगे, जिसने बात की वही काम करेगा, जिसने बात की, तो जिसने इसमें जो है वो क्या है? इसमें मौसूल है। यहां तक क्लियर है बच्चे आपको? इसमें ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है इसमें जात। इसमें जात क्या होता है? इसमें जात वो इसम है जिससे किसी चीज की दूसरे चीज के साथ डिफरेंशिएशन की जाए। ऐसा इसम जिसमें किसी एक चीज की दूसरी चीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाए, डिफरेंशिएट किया जाए, वो क्या कहलाता है? अब उसका नहीं पता ना मुझे, हाँ, जिनका मुझे आइडिया है कि उनको क्या बोलते हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ, जिनका नहीं है इसको, जाहिर सी बात है प्रोनाउन की टाइप से, तो प्रोनाउन का ही कोई किस्म होगी। सबकी उर्दू मुझे, इंग्लिश मुझे भी नहीं पता, इंग्लिश में तो पता है लेकिन उनकी उर्दू नहीं, उर्दू से इंग्लिश नहीं पता उसकी क्या होगी। इसमें जात वो इसमें है जिससे हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं, जैसे इसमें तस्गीर। इसमें तस्गीर, इसमें तस्गीर क्या होती है?
इसमें तस्गीर वो इसम है जिससे किसी चीज का छोटा होना जाहिर हो, जिससे किसी चीज का छोटा होना जाहिर हो, जैसे कि संदूकचा, जैसे कि पगड़ी, जैसे कि दराज, जैसे कि कमरा, ये सारे इसमें तस्गीर हैं। इसमें मुकब्बर ऐसे इस्म जिससे किसी चीज का बड़ा होना साबित हो, जैसे पगड़ी छोटी होती है, पगड़ बड़ा होता है, संदूकचा छोटा होता है, संदूक बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह कमरा छोटा होता है, हाल बड़ा होता है, देगची छोटी होती है, देग बड़ी होती है। तो देग आपका इसमें मुकब्बर है, देगची आपकी इसमें तस्गीर है। उसके बाद बच्चे इसमें फर्दर आगे की तरफ मूव करें तो यहां पर आ जाता है आपका इसमें ज़र्फ़े ज़मा। इसमें ज़र्फ़े ज़मा क्या होता है बच्चे? ये ग्रामर की चीजें इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में लास्ट टाइम भी इसकी डेफिनेशंस आई थी, काफी सारी ग्रामर की टर्म्स पूछी गई थी। तो ये टर्म्स थोड़ी सी हैं, इनको आप एक दफा रिकॉल कर लें तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। इसमें ज़र्फ़े ज़मा वो इसम है जिससे किसी वक्त या जमाने का इजहार हो। इसमें ज़र्फ़े ज़मा वो इसम है जिससे किसी वक्त या जमाने का इजहार हो, वो क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़े ज़मा, जैसे कि माह, साल, दिन, रात एटसेट्रा, इसमें ज़र्फ़े ज़मा। उसके बाद इसमें ज़र्फ़े मकान। इसमें ज़र्फ़े मकान क्या होता है? इसमें ज़र्फ़े मकान से मुराद वो इसम है जिससे किसी जगह या चीज का इजहार, वो इसमें ज़र्फ़े मकान कहलाती है। इसके कोई एग्जांपल लिखें। इसकी एग्जांपल घर, दुकान, ईदगाह, ग्राउंड, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इसमें ज़र्फ़े मकान हैं। अच्छा बच्चे एक बात आप सुन लें, जैसे ही आप लोगों की क्लास खत्म होगी आज की, मतलब इसके बाद एक और क्लास होगी विद इन, इसमें 5-10 मिनट की ब्रेक हम लोग करेंगे, तो क्लास के फौरन बाद आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा, एमपीटी का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, और उसमें उर्दू वाला पोर्शन मैंने शामिल नहीं किया। आज आपके 165 एमसीक्यूज होंगे। उर्दू इसलिए शामिल नहीं की बिकॉज उर्दू की आज क्लास है। तो आप लोगों ने फौरी तौर पे तैयार रहना, और मेरे पास लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से बच्चे लगातार पेपर दे रहे हैं। तो जो बच्चा आज का पेपर नहीं देगा उसको फिर नेक्स्ट पेपर में जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस क्लास के फौरन बाद जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपकी 2 क्लासेस हैं आज की, तो ये खत्म होंगी तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपना टेस्ट शुरू करेंगे। उसके बाद इसमें आला। इसमें आला क्या होता है? इसमें आला से मुराद वो इसम है जो किसी आला या हथियार का नाम हो। अगर आप लोग रात को देना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दें, मुझे पता चल जाएगा कि अगर आप लोग रात को देना चाहते हैं, फिर उसमें उर्दू भी इंक्लूड कर देंगे अगर आप लोग रात में देना चाहते हैं तो। बस ठीक है, 25 बच्चे ऐसे हैं जो अभी, 25-26 बच्चे ऐसे हैं जो अभी देना चाहते हैं, बाकी सारे डे में देना चाहते हैं, तो डे में टेस्ट होगा। अच्छा इसमें आला क्या होता है? इसमें आला वो इसम है जो किसी आला, किसी औजार या किसी हथियार का नाम हो। नहीं, टेस्ट सबके लिए है, रेगुलर्स और नॉन रेगुलर्स दोनों के लिए हैं। एमपीटी के टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं सब बच्चों के लिए। इसमें आला से मुराद वो इसम है जिससे किसी आला या हथियार का नाम हो, वो इसमें आला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पिस्टल, फॉर एग्जाम्पल तलवार, चाकू, छुरी, ये सारे के सारे कोई ना कोई वेपन्स हैं, तो इसको इसमें आला बोलते हैं। और उसके बाद इसमें इसमें सौत। इसमें सौत वो इसम है जिससे किसी इंसान, हैवान, किसी जानदार, किसी बेजान चीज की जो है वो आवाज जाहिर हो, वो क्या कहलाती है? वो इसमें सौत कहलाती है, जिसमें किसी जानदार चीज या बेजान चीज की जो है वो आवाज जाहिर हो। जैसे बिल्ली क्या करती है?
बिल्ली की आवाज म्याऊं म्याऊं, तो वो म्याऊं म्याऊं जो है वो आपका इसमें सौत है। पानी की आवाज टप टप होती है, तो उससे क्या होगा, वो इसमें सौत है। तो जिस तरह की चीजों की आवाजें होती हैं उनके नामों को इसमें सौत कहा जाता है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है इसमें इस्तफहाम। इस्तफहाम का मतलब होता है इंटेरोगेटिव। तो इसमें इस्तफहाम वो इसम है जिसमें किसी से सवाल करने या कोई बात पूछने के जो है वो मीनिंग पाए जाए। टेस्ट आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा बच्चे, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसमें इस्तफहाम जिसमें किसी से बात करने या सवाल करने के मीनिंग पाए जाएं, वो इसमें इस्तफहाम कहलाता है। मिसाल के तौर पे, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या जो है इसमें इस्तफहाम है। कौन कौन जाग रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन जो है क्या है आपका, इसमें इस्तफहाम है। कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर इसमें इस्तफहाम क्या है, कहाँ। तुम्हारा घर किधर है, यहाँ पर इसमें इस्तफहाम क्या है, किधर। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है शमसी अल्फाज या शमसी हरूफ। शमसी हरूफ कौन से होते हैं, शमसी हरूफ वो हरूफ होते हैं जिनसे पहले हम लोग अगर अल लगाएं तो वो अल पढ़ा ना जाए। ठीक है, अगर हम उनसे पहले अल लगाएं लेकिन अल पढ़ा ना जाए तो वो शमसी हरूफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दारुस्सलाम। अब यहां पर अल पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये शमसी हरूफ हैं। इसी तरह अब्दुल शकूर, अब अब्दुल शकूर नहीं बोलते, इसको अब्दुल शकूर बोलते हैं। इसी तरह नूरुद्दीन, तो इसमें भी अल नहीं पढ़ा जा रहा है। ऐसे हरूफ जिसमें अल आए लेकिन वो पढ़ा ना जाए वो शमसी हरूफ कहलाते हैं। और ऐसे हरूफ जिसमें अल आए और वो पढ़ा भी जाए वो क्या कहलाते हैं, कमरी हरूफ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुल्कुल मौत, आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी ये आपके क्या हो गए, ये अलंबरदार एन से होता है, वो अलिफ से नहीं होता, एन से होता है अलंबरदार। तो आयतल कुर्सी आपका क्या है, आयतल कुर्सी आपका कमरी हर्फ है। ठीक हो गया, ये कमरी लफ्ज है। तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी, इसका डिफरेंस आपको दोनों का। उसके बाद बच्चे इसमें फाइल मुफरद, इसमें फाइल, अभी ये सिर्फ आज का आखिरी है इसका अभी की क्लास का। उसके बाद आप 10 मिनट ब्रेक करें, 10 मिनट के बाद फिर हम अगली क्लास शुरू करेंगे। इस्म फाइल मुफरद और इस्म फाइल मुरक्कब। इस्म फाइल मुफरद क्या होता है, इस्म फाइल मुफरद वो इस्म होता है जो वाहिद की सूरत में इस्तेमाल हो और उसका वाहिद ही मतलब हो। ठीक है, जैसे कि सॉरी, उसका मायनी एक से ज्यादा लफ्ज पर मुश्तमिल हो। ऐसा लफ्ज जो खुद तो एक लफ्ज हो लेकिन उसका मीनिंग एक से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो। जैसे डाकू, डाकू का लफ्जी मतलब क्या होता है, डाका डालने वाला। तो डाका डालने वाला तीन लफ्जों को मुश्तमिल है, डाका डालने वाला तीन लफ्ज हो गए। इसी तरह और क्या हो सकता है, चोर। चोर इसमें फाइल मुफरद है और इसका मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल होगा। डॉक्टर, उस्ताद, ये सारे इसमें फाइल मुफरद हैं। उसके बाद इसमें फाइल मुरक्कब, ऐसा इस्म जो एक से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो, यानी कि ऐसा नाम जो कि कम से कम दो लफ्जों या दो से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल हो, इसमें फाइल मुरक्कब कहलाता है। जैसे कि बाजीगर, ठीक है,
जैसे कि जेब कुतरा, जैसे कि चेरी ब्लॉसम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके इसमें फाइल मुरक्कब है। तो बच्चे यहाँ तक इसको भी हम ब्रेक लगाते हैं, और अगर आपको यहाँ तक की चीजें समझ आई हैं तो प्लीज रेस योर हैंड्स, एंड उसके बाद हम लोग फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हुई, इसकी क्लास अभी चलनी है आपकी, तकरीबन 1 आधे घंटे की क्लास जो है वो और बाकी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।